हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 4 के हिंदी व्याकरण का चैप्टर 1 भाषा, लिपि एवं व्याकरण पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द फर्स्ट इज़ भाषा। पहला यहाँ शब्द है भाषा। किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। ऐसे तो अगर आप ऐसे भाषा के 3 रूप होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भाषा के 2 ही रूप के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें क्लास 4 के सिलेबस के हिसाब से भाषा के 2 ही रूप को डिस्क्राइब किया गया है। भाषा का पहला रूप है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? अपनी बातों को बोलकर दूसरों तक पहुँचाना और दूसरों की बातों को सुनकर समझना मौखिक भाषा कहलाती है। मीन्स जैसे समाचार सुनना, किसी की बातों को सुनना, कहानियाँ सुनना, लोगों से फ़ोन पे बातें करना, ये जो अपनी बात और दूसरी की बात को समझाना, अपनी बात और दूसरों तक पहुंचाने का जो ये साधन है, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। तब चलते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं? अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को पढ़कर समझना लिखित भाषा कहलाता है। जैसे अखबार पढ़ना, किताबें पढ़ना, पत्र लिखना। ठीक, अब इन दोनों भाषाओं में क्या अंतर है? मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है? जब हम दूसरों की बातें या अपनी बातें किसी से ओरली फॉर्म में किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं या उसके ओरल फॉर्म को हम समझते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। बेसिकली मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज है और लिखित भाषा रिटन टाइप में है। मीन्स जो लिखी हुई है, जो नोटेड की हुई है। अगर हम जैसे पत्र पढ़ना, वहाँ पे जिसने भी वो पत्र लिखा उसने अपनी फीलिंग्स, अपने भाव को शब्दों में पत्र के द्वारा व्यक्त किया और हमने उस लिखे हुए शब्दों को पढ़कर उनकी भावनाओं को समझा। तो इस प्रकार की भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। अब आगे हम लिपि की ओर चलते हैं। लिपि किसे कहते हैं? सभी भाषा को लिखने पढ़ने के लिए वर्णों के रूप में कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं। इन्हीं चिन्हों के द्वारा हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। इन्हीं चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मीन्स जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम अपनी भाषा को लिखने में या लिखित भाषा बनाने में, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या जिस ढंग से उन्हें लिखा जाता है, उसे लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि के रूप में को फॉलो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग कुछ जानी मानी भाषाओं की लिपि के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा दोनों ही देवनागरी लिपि के अनुसार लिखी जाती है। अगर हम पंजाबी भाषा की बात करें तो वो गुरुमुखी लिपि के अनुसार लिखी जाती है। मराठी भाषा भी हमारी देवनागरी लिपि के अनुसार लिखी जाती है। उर्दू भाषा हमारी फ़ारसी लिपि के अनुसार लिखी जाती है और अंग्रेजी भाषा हमारी रोमन लिपि के अनुसार लिखी जाती हैं। तो बेसिकली लिपि हमारे उन चिन्हों को, लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं और ये एक फिक्स्ड की गई है। मीन्स देवनागरी लिपि में ही बताया गया है हमें कि आकार की मात्रा ऐसे देने हैं और शिकार की मात्राएं ऐसे देने हैं। अब बोली क्या होती है? बोली भाषा का ही एक प्रकार है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। तो भाषा और बोली में क्या अंतर है? बोली हमारी लोकल लैंग्वेज होती है, जिसे हम बोल तो सकते हैं लेकिन उसे हम लिख नहीं सकते उस ढंग से। अगर हम भाषा की जगह अगर हम अपने शब्द बोली में लिखें तो वो शब्द हमारे व्याकरण के हिसाब से गलत होंगे। इसलिए
अब व्याकरण क्या है? तो भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण को हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। बेसिकली भाषा को जब हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें लिखने के ढंग तो हमें चाहिए ही लिपि, लेकिन उन्हें कैसे लिखना है, कैसे उन्हें शब्दों में पिरोना है और उन शब्दों से कैसे वाक्यों को बनाना है, उसके लिए हमें व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें व्याकरण की जानकारी नहीं है तो हम अपने शब्द को, अपने भाव को मौखिक रूप में ही प्रस्तुत कर सकते हैं, उसे हम लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हमें शुद्ध वाक्य बनाने हैं जिसमें कोई भी गलतियाँ ना हो तो हमें व्याकरण की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए व्याकरण लिखित भाषा के लिए काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, तो आज ही यहाँ अपना ये चैप्टर क्लोज करते हैं, भाषा, लिपि और व्याकरण। ये चैप्टर आपके क्लास 4 के और क्लास 2 का चैप्टर 1 है। Thank you children. Please subscribe my channel. For online tuition, please write in comments.